इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श लसानी मोतबर और पुरफजल नाम में आप सबों की सलामती हो। मसीह यस्सु में अज़ीज़ भाइयों, बहनों, बच्चों और बुज़ुर्गों, आज कलाम मुक़द्दस में से एक नए ख्याल को लेकर कन्फेशनल एवेंजेलिकल लूथरन चर्च की जानब से पादरी ज़ैन राहब आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरे अज़ीज़ों, आज कलाम मुक़द्दस की रोशनी में रोज़ों से ही मुतल्लिक़ और ख़ास तौर पर हमारा आज का मौजू है कलाम मुक़द्दस में रोज़े की ज़रूरत और मकासद। तो इसमें पहली बात यह है कि कलीसिया का रुकन और ईमानदार जो कि यीशु मसीह के ख़ानदान का हिस्सा है, उसे रोज़ा रखने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ़ इन मखसूस 40 दिनों या अयाम की बात नहीं कर रहा, बल्कि साल में 365 दिनों में जब भी आपको महसूस हो हमें रोज़ा रखने की ज़रूरत है। क्योंकि हमें रोज़ा रखने की ज़रूरत जो है अगर ना होती तो मत्ती की इंजील उसका 9वां बाब उसकी 14वीं और 15वीं आयत में जब खुदावंद यीशु मसीह से सवाल पूछा गया कि तेरे शागिर्द रोज़ा क्यों नहीं रखते, तो उसके जवाब में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि बरातियों के साथ जब तक दुल्हा है वो मातम कैसे कर सकते हैं, लेकिन जब दुल्हा उनसे जुदा हो जाएगा तो वो रोज़ा रखेंगे। और इसी के साथ जब पहाड़ी वाज में हम पढ़ते हैं तो वहाँ भी खुदावंद यीशु ने रोज़े की बाबत तालीम भी दी है कि जब तुम रोज़ा रखो, तो अगर हमें रोज़ा रखने की ज़रूरत ना होती तो ना तो मसीह खुदावंद इसकी तालीम देते और ना इसकी हदायत करते। तो मेरे अजीज़ों, बल्कि वो साफ कह सकते थे कि इन्हें रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है और ना आइंदा कभी ये रखेंगे। तो साल में जब भी आपको महसूस होता है रूहानी बेदारी के लिए ये ईमानदार की ज़रूरत है कि रोज़ा रखा जाए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि रोज़ा क्यों रखा जाए। रोज़े का मकसद है, और बग़ैर मकसद के रोज़ा जो है वो रोज़ा नहीं बल्कि एक डाइट होगा, और ये हमारा फ़ाका होगा। शायद हम अपनी जिस्मानी सेहत को बेहतर करने के लिए, स्मार्ट होने के लिए रोज़ा रख रहे हों। बग़ैर मकसद के रोज़ा जो है वो डाइट कहलाता है। हमें रोज़ा रखने की ज़रूरत है। अगर खुदावंद यीशु मसीह को ज़रूरत पड़ गई, वो खुद खुदा था और सिर्फ़ उसने ये रोज़े की तालीम और रोज़े की प्रैक्टिस इसलिए की है ताकि हमारे लिए नमूना हो। उसने जब दुआ की, उसने जब रोज़ा रखा, वो जब रोया, उसने जब खाया पिया, उसकी सारी ज़मीनी ज़िंदगी में जो कुछ उसने किया ये हमारे लिए नमूना था। और इन 40 दिनों में मैं ये कहूँगा कि जिसका जो महसूस करता है वो रोज़ा ज़रूर रखें, लेकिन मकसद के बगैर नहीं। अब मकासद बाइबल मुक़द्दस में क्या क्या हो सकते हैं, हम इन पर गौर करेंगे। पहला मकसद तौबा के लिए। बाइबल मुक़द्दस में यूना की किताब में हम नैनवा के वाक़े से बखूबी वाकिफ़ हैं। दानियल की किताब 9वां बाब उसकी 3री आयत, नहमिया 9वां बाब उसकी पहली 2 आयत। नैनवा के लोगों ने रोज़ा रखा और चूँकि यूना ने मुनादी की और तौबा की मुनादी की, तो हम उस सारे वाक़े को जानते हैं कि बच्चों ने, बड़ों ने, जानवरों ने, बादशाह ने खुदावंद के आगे रोज़ा रखा और फिर जो है दुआ की और अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए इल्तिजा की। दानियल की किताब में पढ़ते हैं, वो कहता है मैं अपनी कौम के गुनाहों की माफ़ी के लिए तौबा करता हूँ और रोज़ा रखता हूँ। वहाँ पर भी तौबा के लिए रोज़ा रखा गया। और नहमिया के हवाला में हम देखते हैं, वो कहता है कि मैं अपनी कौम और अपने घराने के गुनाहों की माफ़ी के लिए रोज़ा रखता हूँ, तौबा के लिए कि मुझसे और मेरी कौम के लिए, मेरी कलीसिया के लिए मेरे ख़िलाफ़ जो है वो गुनाह मुझसे सरज़द हुआ है, इसलिए ऐ खुदा रहम फरमा। आज भी हमें रोज़ा रखने की ज़रूरत है ताकि हम अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने माशरे के लिए तौबा और माफ़ी की जो है वो दरख्वास्त करें और रोज़े में ठहरें। दूसरा बड़ा मकसद जो है वो बाइबल मुक़द्दस में हम देखते हैं
کہ मातम के लिए रोज़ा रखा गया। जब मौत हो जाती है, जब शहादतें हो जाती हैं, जब दुख के अंदर है कोई, तो जब मातम का वक्त आ जाता है तो बाइबल मुकद्दस में रोज़ा प्रैक्टिस किया गया। और उसके बाद हम देखते हैं मातम के अलावा किसी बड़े काम की तैयारी के लिए, आस्तर के आगे बहुत बड़ा काम था। उसने अपनी कौम को बचाना था, उसने बादशाह के सामने जाना था, और बादशाह के सामने जाना बगैर बादशाह के बुलाए ये एक मौत की अलामत थी कि बादशाह ने बुलाया नहीं तो मैं वहाँ पर हाज़िर हूँगा, तो ये मौत की अलामत थी। इसलिए उसने कहा अपनी कौम के लिए एक बड़ा काम था, एक बड़ा मिशन था। और खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत का आगाज़ जब वो करने लगे तो उन्होंने रोज़ा रखा। इसलिए बड़े काम की जब हम शुरू करने लगे हैं, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपनी आगे जो कामयाबी के लिए हम बड़ा काम करने लगे हैं, तो इसके लिए भी रोज़ा रखा गया। अगली बात है कि शफ़ायत के लिए हम रोज़ा रख सकते हैं। ये मकसद हो सकता है जब कोई दूसरा मुसीबत में है, दुख में है, बीमारी में है, तकलीफ़ में है, परेशानी में है, तो दूसरे की बीमारी को हम अपने ऊपर नहीं ले सकते, लेकिन द बेस्ट वे टू हेल्प समवन इज़ टू हैव फास्ट, टू कीप फास्ट। हम उसकी मदद, उसकी शफ़ायत करके कर सकते हैं। तो रोज़ा जो है शफ़ात के लिए भी रोज़ा रखा गया। बाइबल मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि खादमों की जब मखसूसियत होती है तब भी रोज़े रखे गए। हम इमाल की किताब 13वें बाब में जब पढ़ते हैं कि जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे थे और रोज़े रख रहे थे, तो खुदावंद ने कहा, खुदा के रूह ने कहा कि बरनबास और सौल को जो है उसको मेरे लिए मखसूस करो। आज भी बहुत सारी कलीसियाओं में जब खादमीन को, जब कैंडिडेट को खिदमत के लिए मखसूस किया जाता है, ऑर्डेन किया जाता है, तो उसको चंद दिनों के लिए जो है वो रोज़े में रखा जाता है, उसको रिट्रीट में रखा जाता है ताकि अपनी जो बुलावे पर गौर व खोज करे। इस तरह खादमों के लिए भी कई कलीसियाएँ जो हैं वो रोज़ा रखती हैं। तो रोज़ा बग़ैर मकसद के नहीं है, इसलिए रोज़े की ज़रूरत है। पहली बात हमने आज ये बात सीखी, और दूसरा रोज़ा बग़ैर मकसद के नहीं है। और मकासद हमने देख लिए कि बाइबल मुक़द्दस में कितने मकासद हैं। तो आइए मेरे अज़ीज़ों, रोज़ों के अयाम में हम कलाम मुक़द्दस की रोशनी में इन तमाम हदायत पर अमल करते हुए रोज़े की मशक़ करें और रोज़े की बरक़ात को हासिल करें। आमीन।